नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, सूचित करते हुए बड़ी हर्ष हो रही है कि हमारी जो YouTube प्लेटफॉर्म पर या जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डेली के डेली जो है प्रतियोगिता परीक्षा जैसे यूपीएससी, पीएससी, व्यापम, एसएससी एवं जितने भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनको दृष्टिगत हमारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डेली के डेली वीडियो अपलोड किए जाएंगे साथियों। तो हमारे जो YouTube चैनल है उसको लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर दें और बेल को जो है प्रेस कर दें, जिससे कि जब भी हम नई वीडियोस अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। साथियों, आज बुद्ध पूर्णिमा है और इससे बेहतर जो शुरुआत हम नहीं कर सकते थे। तो साथ भारत की जो इतिहास में जो 6वीं शताब्दी है, 6वीं शताब्दी के आसपास जो है जो वैदिक ग्रंथ हैं, वैदिक ग्रंथों में जो बुराइयां थी एवं जो भाषागत जो कठिनाइयां थी उनको दूर करने के लिए जो है गौतम बुद्ध के द्वारा एक जो दर्शन दिया गया, जिसे ही जो है बौद्ध धर्म के नाम से जाना जाता है। हमारे बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनने की जो प्रक्रिया है वो कैसे हुई, इसके संदर्भ में आज हम समझेंगे और जानेंगे। क्योंकि हम गौतम बुद्ध का जो जन्म था, जन्म बात करें साथियों तो 563 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु नामक गणराज्य, कपिलवस्तु नामक गणराज्य नेपाल की तराइयों में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बचपन का नाम, इनके जो बचपन का नाम था, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ और पिता का नाम, इनके जो पिता का नाम था शुद्धोधन, जो शाक्य कुल के प्रमुख प्रधान, शाक्य कुल के प्रधान थे। पिता जो है शुद्धोधन, जो शाक्य कुल के प्रधान थे, शाक्य कुल। माता का नाम था, माता का नाम महामाया देवी। माता का नाम क्या था? महामाया देवी, जो कोली वंश की छत्री थी साथियों। और माता जो महामाया है, महामाया देवी की जो मृत्यु है, गौतम बुद्ध के जो जन्म के 7वें दिन ही इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद इनकी जो मौसी है, मौसी माँ महाप्रजापति गौतमी, जिन्होंने जो है इनका क्या किया? पालन पोषण किया साथियों। गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया इनकी जो मौसी माँ है वो। आगे चलते हैं कि जो गौतम बुद्ध की जो विवाह है 16 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? 16 वर्ष की आयु में इनकी विवाह हो जाती है। क्या हो जाती है? विवाह कर दिया जाता है साथियों। और विवाह, इनकी जो पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। और शाक्य कुल की राजकुमारी थी। आगे चलते हैं साथियों कि जो गौतम बुद्ध का एक पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। पुत्र का नाम राहुल साथियों। और इनकी जो मृत्यु को जो है महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। महापरिनिर्वाण
महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण जो है 483 ईसा पूर्व में अजात शत्रु के शासनकाल में इनकी मृत्यु होती है। कहाँ पे? कुशीनगर में। कुशीनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश। कुशीनगर उत्तर प्रदेश। कुशीनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। आइए इसको क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो इस तरीके से जो है गौतम बुद्ध जो है एक जो शाक्य कुल के प्रमुख या राजकुमार के घर में जो है इनका जन्म होता है और इनका जीवन जो है अच्छा चल रहा था। तभी जो है ये राज्य की भ्रमण के लिए निकल जाते हैं साथियों। अपने जो सारथी है, सारथी का नाम क्या था? चन्ना था, एवं घोड़े का नाम क्या था? कंथक था। कंथक के साथ जो है ये कहाँ पे? अपने जो राज्य क्षेत्र में जो है घूमने के लिए निकल जाते हैं। इन्हें जो है अध्यात्म की ओर जाने की प्रेरणा मिलती है साथियों। ये कैसे? जब रास्ते में जो है राज्य भ्रमण के लिए निकलते हैं तो रास्ते में ही जो है इन्हें एक बीमार व्यक्ति मिलता है और बीमार व्यक्ति को देखकर जो है इन्होंने अपने सारथी से पूछते हैं, क्यों सारथी जी, क्या हम भी एक दिन बीमार हो सकते हैं? तो सारथी ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं, हम प्रत्येक नागरिक जो है या प्रत्येक व्यक्ति जो है बीमार हो सकता है। जो जन्म लिया है वो बीमार होगा ही होगा। और ऐसी स्थिति में उनका हृदय जो है क्या होता है? दुखी होता है। और थोड़े आगे चलने के बाद जो है इन्हें एक और दृश्य दिखाई देता है, एक बूढ़ा व्यक्ति। और बूढ़ा व्यक्ति जो चल नहीं पा रहा था, लाठी टेक कर चल रहा था। ऐसी स्थिति में उनको देखकर जो है अपने सारथी से पूछते हैं, क्यों सारथी जी, क्या हमें भी एक दिन ऐसे बूढ़ा होना पड़ेगा? अब ऐसा देखकर जो है, ऐसी परिस्थितियां देखकर उनके मन पुनः जो है द्रवित हो उठता है। और थोड़े दूर आगे चलने के बाद उन्हें जो है क्या दिखाई देता है साथियों, कि एक जो है मृतक सैया पर लेटा हुआ एक आदमी जिसको राम नाम सत्य करते हुए लेके जा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जो है अपने जो सारथी है उनसे इन्होंने पुनः पूछा कि क्यों सारथी जी, क्या हमें भी ऐसी जो है एक दिन मरना पड़ेगा? तो उनका जवाब था हाँ। फिर थोड़े दूर आगे चलने के बाद जो है एक साधक जिनके हाथों में कुछ भी नहीं था, वो अत्यधिक खुश और प्रसन्नचित मुद्रा में बैठा हुआ था और अपने सारथी जी से पूछा कि सारथी जी, इनके पास कुछ भी नहीं है लेकिन इतना प्रसन्नचित कैसे? ठीक है ना। तो उन्होंने एक बात कही, उनके सारथी जी ने एक बात कही कि उन्हें जो है दुख और सुख सभी से ये क्या हो चुका है? मुक्त हो चुका है। ये निर्बंधन हो चुका है, सभी इंद्रियों को जीत चुका है। अब इनको दुख और सुख का कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके से उनके जवाब सुनकर ये जो है इन दुख और सुख, जो कुछ रहस्यवादी चीजों को ढूंढने के लिए ये कहाँ चले जाते हैं, इन्होंने डिसीजन लिया साथियों, और इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। हृदय परिवर्तन होने के बाद जो है इन्होंने अपना क्या कर दिया? गृह त्याग कर दिया। ये 29 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। और गृह त्याग करने के बाद जो है इन्होंने जो है अलार कलाम से जो है साक्य दर्शन की दीक्षा ग्रहण करी। किससे ग्रहण करी? अलार कलाम से साक्य दर्शन की दीक्षा ग्रहण करी। तो साथियों यहां पे याद रखेंगे, इनका जो गृह त्याग है, गृह त्याग क्या कहलाता है? महानिर्विष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग क्या कहलाता है? महानिर्विष्क्रमण कहलाता है। गृह त्याग ये 29 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग करते हैं। और गृह त्याग जो है क्या कहलाता है? महानिर्विष्क्रमण कहलाता है। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो घोड़ा है। प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा है। और ये जो है 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग करने के बाद जो है ये निरंजना नदी के तट पर गया में, कहां पे? गया के पास जो है निरंजना नदी के किनारे बोधि वृक्ष,
बोधि या इसी को जो है क्या कहा जाता है, पीपल वृक्ष। पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद। कितने वर्ष की कठोर तपस्या? 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जो है, कठोर तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति होती है। कितने वर्ष की कठोर तपस्या? 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहाँ पे साथियों? निरंजना नदी। कौन सी नदी के तट पर? निरंजना नदी के तट पर जो है बोधिसत्व, बोधि मतलब जो है पीपल वृक्ष। कौन सी वृक्ष? बोधि या पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान की प्राप्ति साथियों, ज्ञान की जो प्राप्ति है, ज्ञान जो है इसे क्या कहा गया है? बोधिसत्व। बोधिसत्व की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष में हुआ? 6 वर्ष की जो कठिन तपस्या के बाद जो है बोधिसत्व की प्राप्ति हुआ। ये कहाँ हुआ? गया में। और ये जो ज्ञान की प्राप्ति होती है इसे ही जो है क्या कहा जाता है? ज्ञान की प्राप्ति, इसे ही जो है क्या कहा जाता है? बोधिसत्व की प्राप्ति कहा जाता है। और जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, ये गौतम, ये किसके नाम से जाना गया? गौतम से जो है ये क्या कहलाए? गौतम बुद्ध कहलाए। क्या कहलाए साथियों? गौतम बुद्ध कहलाए। तो 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्या प्राप्ति होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। और याद रखना साथियों कि जो ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद जो है एक किसान की जो पुत्री है, पुत्री का नाम क्या था? खीरका। इसमें याद रखना साथियों, जो खीरका है, खीरका का नाम क्या था? सुजाता। सुजाता के द्वारा जो है खीर खिलाकर, खीरका के द्वारा जो है खीर खाकर इन्होंने जो है तपस्या तोड़ी। क्या तोड़ी? तपस्या या उपवास तोड़ी। और उपवास तोड़ने के बाद जो है इन्होंने प्रथम उपदेश दिया साथियों। तो याद रखना, ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति क्या कहलाता है? बोधिसत्व कहलाता है। और बोधिसत्व की प्राप्ति कहाँ हुआ था? गया में हुआ था, गया बिहार में। और जैसे ज्ञान की प्राप्ति होती है ये क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। ये क्या कहलाए साथियों? बुद्ध कहलाए। और जो खीरका थी, किसान की जो पुत्री खीरका, सुजाता, खीरका का नाम क्या था? सुजाता। सुजाता के हाथों से इन्होंने जो है खीर खाकर ही उपवास को तोड़ी थी। उपदेश, प्रथम उपदेश कहां दिया था? सारनाथ में। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में 5 ब्राह्मण जो है क्या दिया? इन्होंने ब्राह्मण साधकों को इन्होंने दीक्षा दिया या जो उपदेश दिया। और उपदेश क्या कहलाता है? उपदेश जो है कहां दिया इन्होंने? सारनाथ। और उपदेश जो है यहां पे क्या कहलाता है साथियों? धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन उपदेश या प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है ना? क्या कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। या इसी को जो है साथियों, इस स्थान को जो है मृगदाव के नाम से भी जाना जाता है। मृगदाव या ऋषिपत्तन। क्या कहलाता है साथियों? ऋषिपत्तन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सारनाथ या जो ज्ञान, क्या प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? धर्मचक्र परिवर्तन। प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? धर्मचक्र परिवर्तन। इस स्थान को जो है मृगदाव या ऋषिपत्तन के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं साथियों। जो सारनाथ में इन्होंने 5 कितने ब्राह्मण साधकों को उपदेश दिया? इन्होंने 5 ब्राह्मण साधकों को। इन्होंने उपदेश दिया साथियों। तो प्रथम उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन, प्रथम उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन। जबकि ज्ञान की प्राप्ति क्या कहलाता है? बोधिसत्व कहलाता है। और गृह त्याग जो है महानिर्भिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। 29 वर्ष की आयु में साथियों ये जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति, इनका जो जन्म है, जन्म ये जो है बैसाख पूर्णिमा और जन्म जो है बैसाख पूर्णिमा में होती है। इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति जिसको बोधिसत्व कहा जाता है, बोधिसत्व भी जो है बैसाख पूर्णिमा में होता है। और इनकी जो मृत्यु होगी, मृत्यु भी जो है क्या, कौन से दिन होता है? बैसाख पूर्णिमा में होता है। इसीलिए
बौद्ध धर्म में जो है बैसाख पूर्णिमा का विशेष महत्व है साथियों। और आज हम जब ये वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज का दिन भी क्या है, बैसाख पूर्णिमा है। बैसाख गृह त्याग, महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण, ज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति, बोधिसत्व, बोधिसत्व, ज्ञान की प्राप्ति बोधिसत्व कहलाता है। जबकि जो प्रथम उपदेश है, उपदेश, प्रथम उपदेश इन्होंने जो है सारनाथ में दिया, और ये प्रथम उपदेश क्या कहलाता है, धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन इन्होंने जो है प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ दिया, सारनाथ में दिया। कहाँ दिया, सारनाथ में दिया। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो है कहाँ हुआ था, गया में। और जो प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया, सारनाथ में। कहाँ दिया, सारनाथ में। और इनका जो जन्म हुआ था, जन्म की बात करें साथियों तो ये लुम्बिनी में। कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी, लुम्बिनी में हुआ था। और तीनों को जो है बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, तीन तीर्थ, तीन तीर्थ, तीन तीर्थ। तीन तीर्थ कौन कौन सा, जन्म, इनका जो जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी, जहां पे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोधिसत्व। और इन्हें जो है महापरिनिर्वाण हुआ, महापरिनिर्वाण। परिनिर्वाण का मतलब जो है क्या कहलाता है, मृत्यु कहलाता है। ये कहां पे हुआ था, कुशीनगर में। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, यूपी। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में जो है क्या हुआ था, महापरिनिर्वाण हुआ था। तो इस इतने जो तीनों जो स्थान है साथियों, ये जो है क्या कहलाता है, बौद्ध धर्म में तीन तीर्थ के नाम से जाना जाता है। कितने तीर्थ के नाम से जाना जाता है, तीन तीर्थ के नाम से जाना जाता है। लुम्बिनी, गया एवं महापरिनिर्वाण जो है कहाँ हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध के कितने शिष्य थे, 5 शिष्य थे। कितने शिष्य थे साथियों, 5 शिष्य थे। जिसमें से जो है 2 शिष्य जो है सबसे प्रिय शिष्य थे, जिसमें आनंद, आनंद और उपाली। आनंद और उपाली ये क्या थे, प्रिय शिष्य थे। प्रिय शिष्य, ठीक है ना। आनंद और उपाली कैसे शिष्य थे, प्रिय शिष्य थे। एवं जो सारीपुत हैं, सारीपुत, महामोगलायन, महामोगलायन, महामोगलायन एवं कश्यप। इस तरीके से साथियों गौतम बुद्ध के जो है 5 शिष्य थे, जिसमें से प्रिय शिष्य जो है आनंद, उपाली, आनंद और उपाली प्रिय शिष्य थे। सारीपुत, महामोगलायन एवं कश्यप जो है इनके ही शिष्य थे। आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध के जो दीक्षाएं हैं, या गौतम बुद्ध के जो, याद रखना यहाँ पे जो है सारथी का नाम क्या था, सारथी, सारथी का नाम चन्ना था। सारथी का नाम क्या था, चन्ना। खीरका का नाम क्या था साथियों, खीरका का नाम मैंने क्या बताया था, सुजाता। खीरका का नाम क्या बताया था, सुजाता। एवं आप याद रखेंगे जो घोड़ा था, घोड़े का नाम मैंने क्या बताया था, कंथक। घोड़े का नाम क्या था साथियों, कंथक था। गृह त्याग है ना, घोड़े का नाम क्या था, कंथक था। चलिए आगे चलते हैं हम। गौतम बुद्ध ने जैसे ही जो है गौतम जो है बुद्ध बनता है, या गौतम जो है गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया। और गौतम बुद्ध ने जो है कुछ क्या दिए थे, सिद्धांत दिए थे, कुछ दर्शन दिए थे। तो गौतम बुद्ध के द्वारा दी गई जो दर्शन है, उस दर्शनों के संदर्भ में हम लोग आज क्या करते हैं, पढ़ते हैं। चलिए आइए हम गौतम बुद्ध के दर्शनों को हम समझते हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म की सिद्धांत या बौद्ध
दर्शन। इनका जो बौद्ध दर्शन क्या है, ठीक है ना, बौद्ध धर्म के जो है सिद्धांत क्या है, गौतम बुद्ध के द्वारा दी गई जो सिद्धांत क्या है, दर्शन क्या है, इनके संदर्भ में आज हम समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि बौद्ध धर्म के सिद्धांत क्या है। तो गौतम बुद्ध ने जो है सांसारिक जीवन में जो है दुखों का जो कारण है उसको जो है 4 आर्य सत्य कहा साथियों। सांसारिक जीवन में, किसमें, संसार में 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य जीवन में, किसमें, जो जीवन में जो है क्या है, दुख है। जीवन में क्या है, दुख। पहला क्या है, दुख समुदाय। दूसरा साथियों क्या है, दुख समुदाय। तीसरा क्या है, दुख निरोध। चौथा है दुख निरोध प्रतिपदा। दुख निरोध प्रतिपदा। यहां पे देखिए साथियों कि गौतम बुद्ध के द्वारा 4 आर्य सत्य दिया गया। जीवन में दुख ही दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, और दुख की समाप्ति के लिए जो है तृष्णा की समाप्ति, और तृष्णा की समाप्ति से ही जो है दुखों का अंत हो सकता है। इस तरीके से गौतम बुद्ध ने बताया साथियों। जीवन में जो है 4 आर्य सत्य, कितने आर्य सत्य बताया, संसार में 4 आर्य सत्य जो जीवन में दुख का कारण है। दुख का कारण क्या है, तृष्णा है, और तृष्णा की समाप्ति के लिए जो है क्या करना होगा, तृष्णा की समाप्ति से ही जो है दुखों की समाप्ति हो सकता है। तो है जो अष्टांगिक मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग, गौतम बुद्ध के द्वारा जो है अष्टांगिक मार्ग दिया गया है। इस अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके जो है जीवन में दुखों से मुक्त हुआ जा सकता है साथियों। ये अष्टांगिक मार्ग क्या है, सम्यक दृष्टि। आपका दृष्टि ऐसा दृष्टि होना चाहिए जिसमें मन वचन सभी जो है क्या हो, संयमित हो। इस तरीके से दृष्टि होना चाहिए साथियों। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक स्मृति, सम्यक वाणी। वाणी भी ऐसा हो कि अत्यधिक मधुर हो। वाणी कैसा हो, अत्यधिक मधुर हो। वो आप कैसे बोले, मधुर बोले। ये किसका मानना था साथियों, गौतम बुद्ध का मानना था कि अष्टांगिक मार्ग पर चलकर, अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके आप जो है क्या कर सकते हैं, दुखों से मुक्त हो सकते हैं। ये क्या क्या है, सम्यक दृष्टि, सम्यक स्मृति, सम्यक वाणी और सम्यक संकल्प। चौथा है साथियों सम्यक कर्मात और सम्यक आजीव। जीवन जीने का शैली भी कैसा होना चाहिए, सम्यक होना चाहिए। सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम, और 8वां है सम्यक समाधि। समाधि का मतलब यहाँ पे मृत्यु नहीं है साथियों। समाधि का मतलब जो है सम्यक ध्यान पे जाना है। ध्यान भी ऐसा हो कि अत्यधिक क्या आपको कष्ट भी ना हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो अष्टांगिक मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके जो है आप जीवन में दुखों से क्या हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। इस तरीके से इन्होंने 8 मार्ग बताया है, जिसमें सम्यक दृष्टि ऐसा हो, मन वचन आदि से जो है कैसा हो, संयमित हो। आपका स्मृति भी ऐसा हो कि ये क्या हो, सम्यक हो, ठीक है ना। सम्यक वाणी, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मात,
ठीक है ना। और सम्यक आजीव, सम्यक आजीव का मतलब जीवन जीने की शैली भी कैसा हो, अत्यधिक संयमित हो। और 7वां नंबर पे है सम्यक व्यायाम, व्यायाम भी ऐसा ना करें जिससे कि जो है क्या हो, अत्यधिक पीड़ा हो साथियों। तो सम्यक व्यायाम एवं सम्यक समाधि, सम्यक समाधि समाधि का मतलब है साथियों कि ऐसा ध्यान करें जिससे कि जो है क्या हो, आपका मन एवं वचन जो है क्या हो सके, शांत हो सके। और बौद्ध धर्म में जो है 10 सीलों का अनुसरण कर, कितने सील बताए, 10 सीलों का अनुसरण करके जो है, अनुसरण सत्य अहिंसा, सत्य अहिंसा, अस्ते अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब साथियों यहाँ पे दुर्संगत है, दुर्संगत से क्या रहना है, दूर रहना है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। सत्य अहिंसा अस्ते अपरिग्रह ब्रह्मचर्य, या ब्रह्मचर्य का पालन करना है साथियों। 6वें नंबर पे है क्या है, कोमल शैया का त्याग करना है। किसका त्याग करना है, कोमल शैया, शैया का त्याग, कोमल शैया का त्याग। 7वां है असमय भोजन न करना, असमय भोजन का त्याग, असमय भोजन का त्याग। 8वां है साथियों नाच गान का त्याग, नाच गान का त्याग। 9वां है साथियों स्त्रियों का त्याग, स्त्रियों का त्याग। एवं 10वें नंबर का है साथियों, यहां पे याद रखेंगे, 10वां नंबर का है मद्यपान, मद्यपान का निषेध, ये याद रखेंगे साथियों। तो इस तरीके से जो है बौद्ध धर्म में क्या बताया है, 10 सील का अनुसरण करके जो है सत्य अहिंसा अस्ते अपरिग्रह ब्रह्मचर्य, किसका, ब्रह्मचर्य एवं कोमल शैया का त्याग, असमय भोजन न करना एवं नाच गान एवं स्त्रियों का त्याग एवं मद्यपान का त्याग करके आप जो है क्या कर सकते हैं, निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण का मतलब होता है साथियों बौद्ध धर्म में मोक्ष होता है। निर्वाण का मतलब क्या होता है, मोक्ष। और मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको जो है क्या करना होगा, सत्य अहिंसा अस्ते अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, एवं कोमल शैया का त्याग, असमय भोजन न करना, स्त्रियों से दूर रहना, नाच गाना का त्याग, मद्यपान का आदि का निषेध इन्होंने बताया। और बौद्ध धर्म एक कैसी धर्म है, अनात्मवादी। बौद्ध धर्म कौन से उसको मानता है, अनात्म। बौद्ध दर्शन एक अनात्मवादी दर्शन है। आत्मा की जो अवधारणा है उसको ये नहीं मानती साथियों, आत्मा नहीं होती। इनका मतलब क्या है, गौतम बुद्ध ने आत्मा की अवधारणा को नहीं माना। और ये जो है अनात्मवादी है और अनिश्वरवादी, अनिश्वरवादी। ये ईश्वर के स्वरूप के रूप में भी ये नहीं मानती। ये अनिश्वरवादी दर्शन है। ईश्वर ने इस पृथ्वी को नहीं बनाया, ना ही आत्मा होती है, ना ही ईश्वर होता है। तो ये जो है अनात्मवादी और अनिश्वरवादी धर्म को ये अपने दर्शन में इन्होंने जो है ईश्वर की अवधारणा को नहीं माना साथियों। आगे चलते, क्षणिकवाद मतलब जो है क्या है, इस दुनिया में जो जिसका भी जन्म हुआ है, इस पृथ्वी में जो भी जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है। जो जन्म लिया है वो जो है चाहे वो कुछ भी हो उसकी मृत्यु निश्चित है। इसीलिए इसे जो है क्या कहा गया है, क्षणिकवाद कहा गया है। आगे चलते हैं, प्रतीत्य समुत्पादवाद। प्रतीत्य समुत्पादवाद, प्रतीत्य समुत्पादवाद का मतलब साथियों यहाँ पे जो है आत्मा नहीं होती, या जन्म के लिए, पुनर्जन्म के लिए जो है आत्मा, इसमें आत्मा का कोई वजूद नहीं माना गया। जैसा जो है क्या होगा कि जैसा हम कोई पौधा हम लगाते हैं तो
वैसे ही जो है उसके प्रतिरूप के रूप में क्या होगी, उत्पादन होती है। जैसे हम आम लगाए तो आम का ही पौधा होगा, आम का फल से जो है इमली उत्पादन नहीं हो सकता या इमली का पौधा नहीं बन सकता। जैसे जो मानव है, मानव या किसे भाई, जो मानव से ही मानव का जन्म होता है। ऐसा तो नहीं है कि किसी, है ना, वृक्ष से मानव पैदा हो जाए, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे क्या बताया है साथियों कि प्रतीत्य समुत्पादवाद के आधार पर ही जो है क्या होता है, इस जीवन में जो है चीज़ों की उत्पत्ति होती है। इन्होंने जो है अनिश्वरवादी, ये कौन सा दर्शन है, अनिश्वरवाद है, जबकि ये पुनर्जन्म को मानता है साथियों। ये कौन सा वादी है, ये पुनर्जन्मवाद। मतलब इन्होंने जो है पुनर्जन्म को माना। पुनर्जन्म के लिए इन्होंने जो है 5 तत्वों से ही जो है क्या होती है, इस सृष्टि की संरचना होती है, जिसमें पुनर्जन्म होता है। क्या होता है, पुनर्जन्म होता है। और इन्होंने जो है नित्यकर्मात्वाद, मतलब ये जो है अच्छे कार्य या अच्छे कर्म के आधार पर जो है इस सृष्टि में क्या होता है, जन्म एवं मृत्यु होती है और पुनर्जन्म होता है। और इस पुनर्जन्म से मुक्ति प्राप्त करने के लिए जो है क्या करना होगा, आपको अच्छे मार्ग पर चलना होगा और महापरिनिर्वाण या निर्वाण की जो प्राप्ति करना होगा। किसकी प्राप्ति करना होगा, निर्वाण की प्राप्ति करना होगा। नियत कर्मात्वाद, कर्मात का मतलब जो है क्या होगा, नियत, या क्या करना होगा, हमेशा जो है अच्छे कार्य करते रहना है, जिससे जो है आपकी क्या हो सकती है, मोक्ष हो सकती है। क्या हो सकती है भाई, मोक्ष। याद रखना, कर्म फल किसको मानता है, ये कर्म फल के आधार पर जो है पुनर्जन्म और इनसे मुक्ति पाई जा सकती है, इन्होंने कहा साथियों। आगे चलते हैं, हमने क्या बताया, क्षणिकवाद, प्रतीत्य समुत्पादवाद, पुनर्जन्मवाद, नियतवाद, कौन सा दर्शन, नियत कर्मवादी दर्शन है ये। आगे इसमें बौद्ध दर्शन जो है क्या है, मध्य मार्ग। बौद्ध दर्शन में जो है मध्य मार्ग को अपनाया गया है। कौन सा मार्ग को अपनाया गया है, मध्य मार्ग को, कि जितने भी जो भिक्षुक हैं, बौद्ध भिक्षुक, इन सन्यासियों में जो है क्या होगी, ना अत्यधिक विलास। मध्य मार्ग का मतलब क्या होता है, ना अत्यधिक ना अत्यधिक विलास, ना अत्यधिक कष्ट। यहां पे ना वर्ड लगा लेंगे, ना अत्यधिक विलास, ना अत्यधिक कष्ट। ये दोनों के जो मध्य का जो मार्ग है वो क्या कहलाता है, मध्य मार्ग प्रतिपदा। मध्य मार्ग प्रतिपदा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, मध्य मार्ग प्रतिपदा। मध्य मार्ग प्रतिपदा क्या है, न अत्यधिक कष्ट, न अत्यधिक विलासतापूर्ण जीवन जीने की जो है ना, जीवन जीना, ये जो है इसमें अपनाया गया है। न अत्यधिक विलासता, न अत्यधिक कष्ट। बौद्ध दर्शन में हमने बताया महापरिनिर्वाण। कौन सा, परिनिर्वाण। परिनिर्वाण क्या है, मोक्ष की प्राप्ति है। परिनिर्वाण का मतलब क्या होता है, मोक्ष, जबकि महापरिनिर्वाण मतलब क्या होता है, मृत्यु। मोक्ष जो है जीवन रहते ही, कैसे रहते, जीवन रहते ही जो है परिनिर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। परिनिर्वाण की प्राप्ति या निर्वाण की प्राप्ति जो है कैसे हो सकता है, निर्वाण की प्राप्ति जीवन रहते ही जो है मोक्ष की प्राप्ति किया जा सकता है। और सभी लोग क्या कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, इन्होंने बताया। आगे बौद्ध ग्रंथ क्या कहलाता है, त्रिपिटक कहलाता है। बौद्ध ग्रंथ क्या कहलाता है, त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, और अभिधम पिटक। सुत्त पिटक जो है आनंद किसके द्वारा
रचना की गई आनंद के द्वारा, जबकि विनय पिटक जो है नुपाली के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया? नुपाली के द्वारा। जबकि अभिधम्म पिटक जो है सम्राट अशोक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? सम्राट अशोक के शासनकाल में। आप देखेंगे तृतीय बौद्ध संगीति में जो है अभिधम्म पिटक को जो है क्या किया गया? संकलन किया गया। इसमें जो है गौतम बुद्ध के द्वारा दी गई जो शिक्षाएं हैं, शिक्षाओं का जो संकलन है, शिक्षाओं का संकलन किसमें मिलता है? सुत्त पिटक में मिलता है। जबकि जो विनय पिटक है इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित जो अनुशासन है, अनुशासन नियम के संदर्भ में जो है किसमें मिलता है? विनय पिटक में मिलता है। जबकि जो अभिधम्म पिटक में जो है गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए जो उपदेश हैं, उपदेशों का संकलन किसमें किया गया है? अभिधम्म पिटक में किया गया है। सुत्त पिटक, साथियों जो सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक के जो है कितने भाग मिलते हैं? पांच जो है निकाय मिलता है। निकाय कितने भागों में बांटा गया है? 5 निकाय या 5 भागों में किसको बांटा गया है? सुत्त पिटक को बांटा गया है। जिसमें से याद रखेंगे साथियों दीर्घ निकाय, जिसमें जो है लंबे जो उपदेश दिए गए हैं उनमें जो है दीर्घ निकाय में है। किसमें लिखा गया है? दीर्घ निकाय में। उसी में याद रखना साथियों दूसरा जो है मध्यम निकाय, मध्यम निकाय, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय। तीसरा खुद्दक निकाय, खुद्दक निकाय। चौथा अगुंतर निकाय, अगुंतर निकाय, अगुंतर निकाय। क्यों? सुत्त पिटक के जो है कितने भाग हैं? 5 भाग। कितने भाग हैं? 5 भाग, जिसको जो है क्या कहा जाता है? सुत्त पिटक है ना। 5 भाग में कितने भागों में है? 5 भागों में स्थित है। यहाँ पे याद रखना दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय और मध्यम निकाय, मध्यम निकाय, खुद्दक निकाय, अगुंतर निकाय और यहाँ पे याद रखना साथियों तीसरा जो है संयुक्त निकाय, संयुक्त निकाय। इस तरीके से जो है 5 भागों में, कितने भागों में बटी हुई है? 5 भागों में बटी हुई है। जिसमें याद रखना खुद्दक निकाय में जो है जातक कथा, जातक कथाओं का क्या है? संकलन मिलता है, संकलन किया गया है। आइए आगे चलते हैं। तो हमने देखा कि जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में जो बौद्ध ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथ को जो है त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। जिसमें सुत्त पिटक आनंद के द्वारा लिखा गया, जिसमें गौतम बुद्ध के द्वारा दी गई जो शिक्षाओं का उल्लेख या संकलन किसमें किया गया है? सुत्त पिटक में किया गया है। वहीं पे जो है याद रखना साथियों जो विनय पिटक है, कौन सा पिटक है? विनय पिटक है। उस विनय पिटक को जो है किसने संकलन किया था? नुपाली। किसके द्वारा किया गया था? नुपाली के द्वारा किया गया था। जिसमें जो भगवान बुद्ध या बौद्ध भिक्षुकों के जो अनुशासन है, नियम है, उसका संकलन जो है किसमें किया गया है? विनय पिटक में किया गया है। जबकि जो तीसरा जो पिटक है अभिधम्म पिटक, जो सम्राट अशोक के द्वारा, अशोक के काल में जो है तृतीय बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक जो है राहुलोवाद, ठीक है ना, किसमें भाई? खुद्दक निकाय का जो है राहुलोवाद सूत्र से लिया गया है। जिसमें जो है धम्म विजय, धम्म विजय का मतलब जो है अनुशासन से जो है, संयम से जो है आप क्या कर सकते हैं? गौतम बुद्ध के जो दिए गए जो उपदेश है, उनकी द्वारा दी गई जो शिक्षाएं हैं, उनका जो है क्या किया गया है? संकलन किया गया है साथियों। सुत्त पिटक को जो है 5 भागों में बांटा गया है। दीर्घ निकाय जिसमें जो है लंबी कहानियां हैं, जबकि मध्यम निकाय में एवं संयुक्त निकाय। एवं आगे चलते हैं साथियों खुद्दक निकाय, अगुंतर निकाय एवं जातक कथाओं का उल्लेख जो है इसमें किया गया है। आगे चलते हैं कि बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न है, बौद्ध धर्म में कितने रत्न हैं? त्रिरत्न है। त्रिरत्न किसे कहा गया है? त्रिरत्न का जो अनुसरण करके जो है बुद्ध, धम्म और संघ, धम्म और संघ। इस तरीके से याद रखना साथियों कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न किसे कहा जाता है? त्रिरत्न का अनुसरण करके जो है बौद्ध के द्वारा दी गई, गौतम बुद्ध के द्वारा दी गई जो शिक्षाओं का क्या करना है? आपको अनुसरण करना है। एवं जो धम्म है,
किसका? धम्म का पालन करना है। धम्म का मतलब जो है क्या होगा? आदर्श आचरण। कौन सा आचरण? आदर्श आचरण। एवं संघ। संघ का मतलब क्या होता है साथियों? गौतम बुद्ध ने जो है संघ का क्या किया था? स्थापना किया था। और संघ में रहकर, किसमें रहकर? संघ में रहकर जो है भिक्षुक, किसके रूप में? भिक्षुक के रूप में जो है आप क्या ग्रहण कर सकते हैं? संघ का सदस्य ग्रहण कर सकते हैं। और संघ की सदस्यता ग्रहण करके जो है आप क्या कर सकते हैं? बौद्ध भिक्षुक बन सकते हैं। आगे चलते हैं हम। बौद्ध भिक्षुक बनने के लिए, क्या बनने के लिए? बौद्ध भिक्षुक बनने के लिए जो है किसमें याद रखना साथियों? विहार। बौद्ध जो है क्या होता है? बौद्ध विहार सुने होंगे आप लोग। बौद्ध विहार क्या है साथियों? बौद्ध विहार जो है निवास स्थान है। क्या है? निवास स्थान है। बौद्ध विहार क्या है? निवास स्थान है। जबकि जो चैत्य है, चैत्य जो है क्या है? पूजा स्थल है। पूजा स्थल, पूजा स्थल। चैत्य क्या कहलाता है? पूजा स्थल कहलाता है। ठीक है ना? है बौद्ध या तो भिक्षुक, बौद्ध भिक्षुक जो शादी नहीं करते। क्या नहीं करते? शादी नहीं करते। ऐसे लोग जो है क्या कहलाते हैं? बौद्ध भिक्षुक कहलाते हैं। ये संघ के सदस्य। किसके सदस्य भाई? संघ के सदस्य। संघ की सदस्यता कौन ग्रहण कर सकता है, कौन नहीं कर सकता? तो संघ की सदस्यता ग्रहण करने के लिए जो है कम से कम 15 वर्ष की आयु का होना अति आवश्यक है। 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। एवं हत्यारा, हत्यारा इनका सदस्य नहीं हो सकता। सैनिक दास, ऋणी आदि को जो है संघ के सदस्य बनने से जो है क्या रखा गया है? वंचित रखा गया है साथियों। संघ का सदस्य नहीं हो सकता। और संघ में सदस्यता बनने के, संघ का सदस्य बनने के लिए जो है भिक्षुक, कौन सा भाई? भिक्षुक और भिक्षुक और भिक्षुणी। ऐसे उपासक कौन होते हैं साथियों? जो उपासक होते हैं वो जो है क्या है? जो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर चुके हैं वो बौद्ध धर्म अपना सकते हैं। ऐसे जो साधक हैं वो क्या कहलाते हैं? उपासक कहलाते हैं। इनमें याद रखना साथियों कि जो संघ का सदस्य बनने के लिए जो है उपसंपदा, एक जो है भिक्षुक बनने की एक संस्कार होती है जिसे क्या कहा जाता है? उपसंपदा कहा जाता है। क्या कहा? वज्य और पर्वन। ये जो है क्या होगी? उपसंपदा मतलब भिक्षुक बनने की जो भिक्षुक, 9 प्रवेशी भिक्षुकों को जो है बौद्ध भिक्षुक बनने की जो प्रक्रिया है जिसमें जो है क्या होगा? उपसंपदा कहलाता है। ठीक है। और प्रवज्य मतलब क्या होगा? 9 जो प्रवेशी है, 9 जो बौद्ध भिक्षुक प्रवेशी हैं उनको मुंडन संस्कार एवं पीला वस्त्र धारण करने की जो संस्कार है वो क्या कहलाता है? प्रवज्य कहलाता है। जबकि ये जो है क्या होंगी? वर्षा ऋतु। कौन सा ऋतु? वर्षा ऋतु लगने पर ही जो है क्या होगा? जो 9 भिक्षुक हैं वो जीवन में जो भी गलतियां की है, जो भी पाप किया है, उन पापों को जो है क्या करते हैं? ये स्वीकार करते हैं। जो भी गलतियां हैं उसे स्वीकार करने की जो परंपरा है, उसे संस्कार है, उसे ही जो है क्या कहा जाता है? पर्वन कहा जाता है। यहाँ पे याद रखना है। जबकि पर्वन जो है क्या होगी? जिसमें जो भी गलतियां हैं उसकी स्वीकार करने के लिए स्वीकारोक्ति ही क्या कहलाता है? पर्वन कहलाता है। इस तरीके से ये जो है बौद्ध भिक्षुक बनने की प्रक्रिया है साथियों। और बौद्ध धर्म के जो है कितने संप्रदाय हैं? 2 संप्रदाय, जिसमें से मुख्यतः 2 संप्रदाय हैं, महायान शाखा और हीनयान शाखा। हीनयान शाखा जो है निम्न मार्गी शाखा कहलाता है। इसे लघु चक्र, कौन सा? लघु चक्र शाखा भी कहा जाता है। ये जो है गौतम बुद्ध, किसको भाई? गौतम बुद्ध को महापुरुष के रूप में देखते हैं, महापुरुष के रूप में पूजा करते हैं एवं व्यक्तिगत मोक्ष प्राप्त पर बल देते हैं। जैसे दक्षिण भारत, किसमें भाई? दक्षिण एशिया के देशों में जो है हीनयान शाखा को माना जाता है। लेकिन जो महायान शाखा है जिसको उच्च मार्गी या सुधारवादी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। कौन संप्रदाय के नाम से जाना जाता है? सुधारवादी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। इनका केंद्र कहाँ है? मथुरा में। इसमें जो है सामूहिक, किस पर? सामूहिक मोक्ष पर बल दिया, सामूहिक निर्माण पर बल दिया गया है। और गौतम बुद्ध को, किसको? गौतम बुद्ध को भगवान के रूप में ये क्या करते हैं? पूजा करते हैं। जब हीनयान शाखा जो है मूर्ति पूजा पर बल दिया गया है एवं सामूहिक मोक्ष पर बल दिया गया है। और साथियों जितने भी जो उत्तर क्या
जो मध्य एवं उत्तर जो एशिया के देश हैं, जो महायान शाखा का क्या हुआ है, प्रचार प्रसार हुआ है, अत्यधिक मानने वाले हैं, जैसे चाइना मंगोल, कौन सा चाइना मंगोल, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, तिब्बत, कौन सा तिब्बत, नेपाल, इन देशों में जो है महायान शाखा को मानते हैं, जो गौतम बुद्ध को मूर्ति के रूप में, गौतम बुद्ध की मूर्ति के रूप में ये पूजा करते हैं, एवं सुधारवादी एवं आदर्शवादी जो है महायान शाखा का संप्रदाय है। साथियों, आप सबको हमारा जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल को प्रेस कर दें, जिससे कि जब भी नई वीडियोस अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए साथियों। तो धन्यवाद साथियों।